H2O हाउस ऑफ ह्यूमैनिटी वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने गुलबर्गा शहर के सोशल वर्कर, डॉक्टर्स और मीडिया के लोगों की खिदमत को नजर में रखते हुए हीरोज ऑफ नेशन अवार्ड से नवाजा। ये ट्रस्ट पिछले कई सालों से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दौरा कर गरीब, बेसहारा, भूखे लोगों की मदद करती है। इस ट्रस्ट से रोजमर्रा शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर उनकी टीम जरूरतमंद भूखे लोगों तक पहुँचती है और उनकी मदद करती है, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो। H2O हाउस ऑफ ह्यूमैनिटी के कई ऐसे काम हैं जो काबिले तारीफ है। इस अवार्ड सेरेमनी में आए हुए सोशल वर्कर, डॉक्टर्स और मीडिया के लोगों ने इस ट्रस्ट के किए गए कामों को देखते हुए अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हर किसी को चाहिए कि ऐसी ट्रस्ट बनाए जो भूखे और गरीब, बेसहारा लोगों की मदद कर गंगा जमुना तहजीब बरकरार रखे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। इन टोटलिटी अपनी सोसाइटी और अपने देश के हित में उसकी फिक्र हो कि मेरे देश का क्या हाल हो रहा है, मैं कैसे अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ चीज़ों को, मैं कैसे अपनी सोसाइटी को बेटर कर सकता हूँ। तो ऐसी फिक्र रखने वाले लोगों के लिए हम लोगों ने ये सोचा हाउस ऑफ ह्यूमैनिटी में कि क्या हम एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें जिसमें हम हमारे गुलबर्गा और गुलबर्गा के अतराफ़ में सोशल सर्विस में काम करने वाले लोग, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस में काम करने वाले लोग, हेल्थ सेक्टर में लोगों की मदद करने वाले लोग, या किसी भी एतबार से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माइनॉरिटी के अपलिफ्टमेंट में काम करते हैं, बेवाओं को राशन पहुंचाना है, मिस्कीनों की मदद करना है, ऑर्फन्स की जो है हेल्प करना है, एजुकेशन अपलिफ्टमेंट के लिए काम करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लोगों के लिए, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस के लिए अपने सुकून को कुर्बान कर देते हैं, अपनी लाइफ को कुर्बान कर देते हैं। हम सबके पास देखिए दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि हम बस अपनी ज़िंदगी में मगन रह सकते हैं, अपनी अपनी फिक्रों में लग सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम अपने से थोड़ा ज़्यादा सोच सकते हैं, अपने पड़ोसी के बारे में सोच सकते हैं, अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी के बारे में सोच सकते हैं। और इससे बेहतर और क्या बात होगी कि हम अपने देश के बारे में सोचने वाले बने। तो अपने देश के बारे में सोच को थोड़ा सा और मोटिवेट करने के लिए ये प्रोग्राम को रखा गया है। और आप सबका यहाँ आना इस बात का सबूत है कि हमारे देश में ऐसी ताकत ज़रूर बन सकती है कि हम इसको और बेहतरीन अंदाज में आगे ले जाने वाले बने। जहाँ पर हम इन तमाम चैलेंजेस से गुजर रहे हैं कि हमारे देश में थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं, थोड़े वैसे एलिमेंट हैं जो नेगेटिविटी को फैला रहे हैं, वो सब बातें एक तरफ। जब तक अच्छे लोग अच्छी कोशिशें नहीं करेंगे तो बुरे लोगों के बारे में कुछ बुरा बोलने का फ़ायदा नहीं होगा। तमाम अच्छे लोगों को, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हों, किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी कास्ट के हों, हम सब अच्छी सोच रखने वालों को एक दूसरे के हाथ को मजबूत करने की ज़रूरत है। हम एक दूसरे के हाथ मजबूत करेंगे। बस ये खाना पहुंचाते पहुंचाते जब नौजवानों की टीम आपस में जुड़ना शुरू हुई तो कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई वीक में एक बार बैठेंगे और हम आपस में कुछ डिस्कशंस करेंगे कि हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स आवर सोसाइटी। हम अपने देश को और बेहतर करने के लिए हम अपने आप से क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने आपस में डिस्कशन स्टार्ट किए। डिस्कशंस में रिजल्ट ये निकला कि वीक में एक मरतबा हम एक ऐसा प्रोग्राम रखेंगे जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंडस्टॉर्मिंग के ताल्लुक से हम बात करेंगे। वी कैन फाइट अगेंस्ट ड्रग्स एंड ऑल दोज बैड एडिक्शंस जो हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में। Really happy to be in this program. And also I find no words for all the good things what Honorable Habib is doing, and so many of you who are here, yes, recognized the good works that all of you are doing. We need persons to recognize, and
he has done that. Now everyone, Sharanu Baba, and all those who are here, doctors, everyone, Motin Patel, all, everyone, and he has mentioned a few things about them, what they are doing for the society. It's a great work and great service for the humanity. Humanity is, who is humanity? We are all. फील्ड वर्कर ग्राउंड वर्क पे मेरा काम है, बोलना बहुत कम है, काम करना ज़्यादा है अलग नज़र से। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि फादर साहब मेरा काम पूरा कर दिए, हर चीज़ से बोल दिए। शुक्रिया आपका। यहाँ आके एक चीज़ मेरे को स्ट्राइक हुई कि हमारे हबीबुर रहमान साहब जो टीम अलग बदल से आप लोग सब मिल के जो टीम खड़ी करे हैं, उसमें जो है ना, अगर आगे जैसा जैसा फील्ड वर्क है, जैसा एजुकेशन है, हेल्थ है और जो भी है मुख्तलिफ, इसकी अगर आप टीम बना लेते हैं तो मेरा पूरा ताउन रहेगा इंशाअल्लाह। पानी की ज़रूरत है, अब ऐसे पानी की ज़रूरत है जो सोशल एरिया में जो इंसानियत के लिए जो काम किए हैं, उनके हौसले बढ़ाने के लिए पानी की ज़रूरत है, हौसले की पानी की ज़रूरत है। ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टो वाले वो काम किए हैं। मैं इसलिए मैं तहे दिल से आपकी तरफ से पूरे हबीब साहब की टीम को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एट द सेम टाइम बहुत सारे, मुझे लग रहा है फंक्शन नहीं, मैं बहुत सारे महान व्यक्तियों के बीच में मैं बैठा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत सारे लोग इंसानियत के लिए काम किए, मतलब एक है सबसे बड़ा क्या है, इबादत, इंसानियत ही सबसे बड़ा इबादत है, ऐसे बोलते हैं। तो आपके जैसे बड़ा नेक इंसान, मुझे लग रहा है कि आपसे बड़ा नेक इंसान कोई मिल नहीं सकता, ऐसा है। आप जो काम किए हैं वो बहुत बड़ी इबादत है। हाउस ऑफ ह्यूमैनिटी की तरफ से समाज सेवा में लगे हुए उन इंसानों के सम्मान हो रहा है। मैं पहली बात उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। कोविड के टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में बहुत बताया है। वो टाइम तो इतना क्रूशियल था, मैं खुद भी ऑक्सीजन प्लांट में जाके हम भी ऑक्सीजन सिलेंडर उठा लेके आए हैं। हमारे दोस्तों की टीम के साथ हमारे भी एक ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है G99 के नाम से, लास्ट 11 साल से गुलबर्गा के सिटी में हम काम कर रहे हैं 11 साल से। G99 का मतलब है वी आर 99 मेंबर्स टीम। सो संजय माकल also one of the member of that team. So every month we contribute 500 rupees. Since last 11 years we are doing this. That 500 comes total 49,500. And again we have made one more G55. ये G55 क्यों बनाया बोले तो G99 हम जो काम करने का देख के लोगों बहुत से हमें भी इस ग्रुप में आप शामिल कीजिए बोलने के बाद G55 ग्रुप बनाया। सभी G55 ग्रुप की वजह से तरफ से एवरी मंथ सिर्फ 500 रुपये हम कंट्रीब्यूट करते हैं, वो अमाउंट टोटल 77,000 बन जाता है। वो 77,000 every month we contribute to the emergency medical services. दो बातें संजय माकल साहब के पूरे स्पीच से मुझे समझ में आई कि जो कौम अपने माजी को याद नहीं रखती, जो कौम अपने मोहसिनों को भुला देती है, उस कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं बनता, सब अंधेरा ही अंधेरा है। अगर वो लोगों को हम भूल जाएंगे जिन लोगों ने अपने ज़िंदगियों को हमारे लिए लगाया जबकि हम अभी दुनिया में आए भी नहीं थे, तो उन लोगों को भूलना, अपने मोहसिनों को भुला देना, फिर ऊपर वाला भी ऐसी कौम पे मोहसिनों को नहीं उतारता जो अपने मोहसिनों को भूल जाते हैं। दूसरी बात, इस वक्त जबकि नेशनल फ्लैग मुसलमानों का दिया हुआ, तमाम लाखों करोड़ों उलमा का खून यहाँ पर दिया गया, शहीद अपने जान अपनी हर चीज़ को कुर्बान करने वाले मुसलमानों के ऊपर आज ऐसे लोग सवाल उठा रहे हैं जो खुद ब्रिटिश के एजेंट थे, ब्रिटिश के लिए काम करने वाले थे। देखिए ये जो रिवर्स प्रेजेंटेशन हो रहा है, ये अगर हम ऐसे ही देखते रहेंगे तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। वो तारीख को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, खैर बदलेगी तो नहीं मगर थोड़ा सा धूल हो जाएगी, मिलियामेट हो जाएगी, मिट्टी मिल जाएगी उसके अंदर।
देखिए, जो लोग अपने आप को इस वक्त देशभक्ति की सर्टिफिकेट देने वाले बना रहे हैं, वो लोग खुद अपने आप में देश के दुश्मनों के बहुत चहीते गुलाम रह चुके हैं। तो हम लोगों का काम है, जो देश के सच्चे मोहब्बत करने वाले देश प्रेमी लोग हम लोग हैं, हम लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा अपने अंदर एक जज्बे को पैदा करें। हमारे देश के ताल्लुक से जो हम कर सकते हैं वो हम करें, जो प्लेटफॉर्म पे हम आ सकते हैं उस पर आने की कोशिश करें, और थोड़ा सा कुर्बानी देना ज़रूरी है। हम अपनी जगह चाय पीते हुए होटलों में बैठकर बोलेंगे कि हम देश प्रेमी हैं, तो ये होने वाली बात नहीं है। देशद्रोही इस वक्त रोड पर निकलकर देश का झंडा लेकर अपने आप को देश प्रेमी साबित करने में लगे हुए, और देश प्रेमी चाय के होटलों में बैठकर अपने आप को देश प्रेमी बोलेंगे, तो ये होने वाली बात नहीं है। इससे काम नहीं बनने वाला है। हम लोगों को चाहिए कि हम देश प्रेमी हैं, सच्चे दिल से हैं, तो हमारे एक्शंस में भी उस बात को लाने की ज़रूरत है। आइए ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ आपस में मिलकर प्लान करते हैं, जिससे हमारे अपने सोसाइटीज़ में, हमारे मोहल्लों में, ख़ास तौर पे देश के पैट्रियोटिज़म, हमारे देश की मोहब्बत को लोगों के दिल में डालने का काम किया जाए। जापान और चाइना हमारे बाद आज़ाद हुए हैं, इतने साफ कंट्रीज कैसे हैं? क्योंकि लोगों ने जिम्मेदारी ली। सोशल वर्कर्स आर सोल्जर्स टू चेंज अ नेशंस फ्यूचर। हम सोशल वर्कर्स जो हैं, यहाँ आप जितने लोग बैठे हुए, अगर हम लोग कोशिशें करेंगे तो हमारी कंट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। क्योंकि सोशल वर्कर्स वो सोल्जर्स हैं जो अंदर से हमारे देश की गंदगियों को साफ करने में लगे हैं। यहाँ पर जो भुखमरी है उसको निपटने पे लगे हैं। ऐसे लोग जो बिल्कुल हेल्पलेस हैं, जिनके पास मेडिसिन नहीं पहुँच रही हैं, वहाँ पर हमारे लोग मेडिसिन पहुँचाने में लगे हुए हैं। ऐसे लोग जहाँ पर माइनॉरिटी एजुकेशन बिल्कुल नहीं पहुँच रही, वहाँ एजुकेशन को अपलिफ्टमेंट में लगे हुए हैं। तो ये हमारा जो एजेंडा है, इसको सक्सेसफुल करने के लिए हम सब मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, हम सबको हाथ मिलाकर अपने देश हित में मजबूती के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और वो लोग जो हमारे को धर्म जाति उसके नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग ना देश प्रेमी हैं, वो लोग ना इंसानियत के प्रेमी हैं, वो लोग अपने अपने एजेंडों के प्रेमी हैं। कुछ बिजनेसमैन के प्रेमी हैं, कुछ पैसों के प्रेमी हैं। उनके खिलाफ सबसे अच्छा कदम ये है कि हम कुछ अच्छे काम कर ले, बस इतनी सी बात है। रहमान साहब की टीम का मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मुझे यहाँ पर बुलाया और इज्जत दी। और हमारे करीबी दोस्त आज़म साहब हैं, अकबाल भाई हैं, और हमारे जो जिम्मेदार हैं यहाँ पे, ये देख के बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि कुछ तो कुछ खूबी है आप लोगों में, जो आप लोगों को बुला के यहाँ पे अवार्ड दिया जा रहा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से हम सब लोग मिलके अगर ये काम को अंजाम दिए तो अल्लाह ने इंशाल्लाह हमारे लिए मदद मिलेंगे, और इंशाल्लाह दोनों जहां में इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। मैं देख के पहली बार ये प्रोग्राम में अटेंड कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ ऐसी खुशी महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे, माशाल्लाह। अल्लाह ताला और आपसे काम ले। अवार्ड दे रहे थे तो मुझे ख्वाहिश होती थी मैं भी एक अवार्ड लेके आता, और वो अवार्ड देने वालों को एक अवार्ड देता मैं। हो सकता मैं आखिर में दो वर्ड बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी अवार्ड लिए हैं, हम अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे ये काम लिया है। वरना बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो ये काम नहीं कर सकते, हमसे बड़े बड़े लोग हैं। तो ये जो भी है, और दुआ ये भी करना कि ये अवार्ड जो है, ठीक है, इंकरेजमेंट के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, हम ले जाकर हम घर में रख देते हैं, फिर हमारे इंतकाल के बाद भी बच्चे उठा के फेंक भी देते हैं। असल जो चीज़ लेना है, अल्लाह से अवार्ड लेना है, उसके लिए कोशिश करना। आपकी नीयत जो है कि अवार्ड लेने की या लोगों की तारीफ करना हो, अल्लाह के लिए करना है, वो अवार्ड जो मिलेगा वो हमेशा के लिए आपका आखिरत में काम आएगा। हीरोज ऑफ नेशन है, अभी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हीरोज ऑफ गुलबर्गा को अवार्ड दिए, मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। और मैं तकरीबन यूसुफ को निज़ाम लोगों जानता हूँ, मैं और ज़माने से वो लोग पूरा सोशल सर्विस में लगे हुए हैं। शाहबाद की भी एक एसोसिएशन बनाया हूँ, और शाहबाद के यूथ लड़के लोग को लेकर। तो हबीबुर रहमान साहब मेरे साथी बन गए हैं, मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो वाइस प्रेसिडेंट हबीबुर रहमान साहब है। डॉक्टर मलेशी सज्जन साहब ऑनरेबल प्रेसिडेंट है हमारे। स्टेट लेवल इंशाल्लाह करेंगे, स्टेट लेवल हुआ तो नेशनल लेवल करेंगे। एक ऐसा ही करके यंगस्टर्स के लिए हम एक हौसला अफजाई इंकरेज करने का काम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका, जो बड़े मेहमान है, मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चीफ एडिटर है गुलबर्गा मिरर क्या
गुलबर्गा में जितने सोशल मीडिया वाले हैं उन सबका इतना बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है, हम सब तक रोजमर्रा के इम्पोर्टेंट इश्यूज को पहुंचा। टाइम्स चीफ एडिटर अमर मोहसिन साहब, ताहिर अब्बास साहब, अच्छा ताहिर अब्बास साहब किसी तला हुसैन साहब, बैठ जाइए। नेक्स्ट पटेल साहब की बहुत बड़ी खिदमत है गुलबर्गा के लिए। पटेल साहब, केम पटेल साहब, माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। साहब उमर मशाह साहब जो है मेडिसिन सप्लाई करते हैं जी। आप प्रोफेशनली जो है आप मेहमान हैं, बहुत बड़ी रही हैं, अपनी जान की फिक्र करते हुए पेशेंट्स का ख्याल रखना। इस तरीके से जो है अजीज साहब अपने पेशेंट्स के लिए लगे रहे और यहाँ पे आप अपनी जान की फिक्र किए बगैर बहुत सारे पेशेंट्स की हेल्प की। बहुत सारे पेशेंट जो कि एक्टिव मेंबर हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन में और कोरोना के पीरियड में भी कभी जो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन को बंद होने नहीं जी। सचिन साहब सिटी के लिए आपके सोशल सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं और आप कंप्लीटली H2O के 80 एपिसोड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है। He made sure that the 80 episodes became successful. और मोइस भाई के भी जो है कोरोना के पीरियड में बहुत खिदमत रहे हैं और अब ओके बहुत एक्टिव है सोशल सर्विस में, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स में आपका कंट्रीब्यूशन है सर। सर भाई ओके सर सर थोड़ा सा ये लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं सोशल सर्विस के और हार्मनी के। क्या करना हाउस ऑफ ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन वाले एक बड़े पैमाने पे ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किए थे। तो यहाँ ये फंक्शन बहुत सारे लोगों को रिकॉग्नाइज करके अवार्ड दिए आज, जो सोशल वर्क में काम किए, जो इंसानियत के लिए स्पेशली जो जितने लोग भूखे थे वो भूखे लोगों को तो रोज़ उनको राशन पहुंचाना, खाना पहुंचाना, ऐसे लोग बहुत सारे जो जिनके मरीज़ों को खून की ज़रूरत था। कई लोग क्या करें, खून लोगों को खून पेशेंट को जाके खून की सर्विस देते थे ऐसा। तो कई डायलिसिस फ्री में डायलिसिस कराना, फ्री में ट्रीटमेंट करना और स्कॉलरशिप देना, ऐसे बहुत सारे मतलब गरीबों को हेल्प करने के लिए ये काम किए वाले लोग जितने भी लोग थे वो लोगों को इधर बुला के उनका इज्जत, उनका हौसला बढ़ाए, लोग उनको अवार्ड दिए। तो इससे मतलब क्या है, आज की दौर में मतलब आजकल जो है ना कम के बीच में एक बड़ा दरार पैदा हो रहा है लेकिन ये हाउस ऑफ ह्यूमैनिटी जो है ना सभी लोगों को मतलब जात पात सब छोड़ के सभी लोगों को जो ह्यूमन सभी ना हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन कोई भी सभी लोगों को बुला के अवार्ड दिए हैं। तो इससे क्या होता, हमारे बहुत सारे लोगों को एक भाईचारा भी मिला, नेशनल इंटीग्रेशन भी बढ़ा है और मेरा क्या है हम सब मिलके और सबको एक हौसला भी
मिला कि हम आगे मिलके एक अंजाम देंगे बोलकर सब लोग इसमें शामिल हुए। इसलिए मैं सभी लोगों के तरफ से हबीब साहब और उनके टीम को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज हाउस ऑफ ह्यूमैनिटी की तरफ से जो हीरोज़ ऑफ नेशन अवार्ड ऑफ ऑनर सेरेमनी जो रखा गया था, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम में मैंने आज देखा कि जेन्युइन जो सोशल वर्कर्स हैं, जो कोविड में जो ग्राउंड लेवल काम किए और जो ऐसे लोग थे जो बैक डोर पे थे, आज वो लोगों को रिकॉग्नाइज़ किया गया। माशाल्लाह देख के बहुत खुशी हुई। जो जेन्युइन वर्कर्स थे वो लोगों को आज अवार्ड किया गया। मैं इसके लिए हमारे हबीब भाई और उनकी सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, हबीबुर रहमान हमारे दोस्त, हमारे छोटे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह इनके एक्टिविटीज़ में ये बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया है। और हमारे सोशल एक्टिविटीज़ जितने भी हमारे आज हम लोग किए हैं 20 साल से, आज तक कभी मालूम नहीं हुआ, मगर आज उसका सभी मामला सामने लाने की वजह है हमारे अच्छे दोस्त जो बताना चाह रहे हैं सभी को कि ये इतने अच्छे पर्सन है, तो आप लोग भी इनको देख कर सीखिए। तो हमारे से भी अच्छे सीनियर है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए। और हबीबुर रहमान जैसे यंगस्टर्स को सभी सीनियर और सब लोग मिलकर इंकरेज करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है कि ऐसे यंगस्टर्स को हम फ्रंट पे लाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे के जो जनरेशन है उनको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैं मोहम्मद आसिम सेल्फ लैंड विजन ट्रस्ट की जानिब से मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ हबीबुर रहमान साहब का, जो STO ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं। तो ये बहुत ही इनकरेजमेंट है सोशल वर्कर्स के लिए, जो ये आज जो अवार्ड से नवाजे हैं सारे सोशल एक्टिविस्ट को बुला के, तो ये हमें बहुत ही इनकरेज करता है कि आगे भी हम बढ़ चढ़ के ऐसे काम करें। और रियली आई थैंक्स फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट टू हबीबुर रहमान सर एंड लेट हिम ग्रो and uplift his organization in Gulbarga, and I really am expecting lot from him, and he deserves for that, and he is running lot of institutes, and I request all the students to meet him personally, to come to his office and take the benefits whatever the training he is providing. So it actually especially for the professionals who are doing engineering, and for those students I want to request them through this platform, come and please interact with Habibur Rahman sir. He is a very good trainer, and he has a good team who represent training. So really I thanks once again, and let all grow, we all grow in this our own sectors, and jazakallah khair, thank you very much. Alhamdulillah, बहुत ही fantastic and I would say एक remarkable program है. I mean in fact we can say this is the probably I'm feeling like this is the first time in the history of Gulbarga कि people are doing such constructive work and different fields. Usually जो programs होते हैं that is like एक particular field में जो NGOs हो या फिर जो कुछ contribute कर रहे हैं constructive, तो वो टाइप के programs होते हैं. But here we are seeing कि people from all communities irrespective of caste, religion and all, एक the common uniting factor is humanity. That is the thing. मतलब in fact the essence of H2O का जो essence है, that is what we get over here, कि the house of humanity, I mean people who are working for the sake of humanity, for the betterment of humanity, without any vested interest, without any self interest. और in fact जब लोग आ भी रहे थे and when they were taking the award, even the body language was depicting कि their sincerity और जितना उनके अंदर जो इखलास है कि they are just absolutely doing it for the sake of God, for the sake of humanity. तो उसमें कोई उनका जो दिखावा नहीं, कुछ नहीं. But the only point is why this appreciation is being done is because so that इस तरीके का काम जो हो रहा है वो लोगों को उसके बारे में जो अवेयरनेस. आई मीन इनफैक्ट फॉर मी ऑल्सो सेवरल पीपल कि जो इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. कुछ हद तक हम देखे थे कोविड में ये टाइप का जो एक सैनिटाइजिंग हुआ था, बट दैट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू जस्ट फॉर 1.5 year, बट आफ्टर दैट इट वाज डिसॉल्व्ड. बट दिस इज व्हाट वी आर सीइंग कि इस लेवल का अगर सैनिटाइजिंग हो, व्हेन वी सैनिटाइज, कुछ अच्छा काम जब सैनिटाइज होता है, इट्स नॉट 2 + 2 = 4, इट्स लाइक 2 + 2 = 20, या फिर
जो है ना इट्स लाइक n नंबर है, आई मीन इट्स नॉट डिफाइनेबल, सो दैट इज़ हाउ इट इज़। मतलब तो साइनर्जाइज जब होते हैं तो काम जो है ना एक्सपोनेंशियल लेवल पे करना पड़ता है। सो आई कंग्रेचुलेट दी HTO टीम के बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, एंड द पीपल जो हीरोज़ हैं हमारे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि ऊपर जो है ना कबूल करे और हर कोई जो है ना इसमें जिस लेवल पे अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है वो उसमें जो है ना कंट्रीब्यूट करे। थैंक यू सो मच। So brothers, like I'm really excited and I'm really like kind of I think it's a marvelous experience for me to see this kind of initiative in Gulbarga, especially conducted by a brother like Habibur Rahman, who seems to be very dynamic and aspiring. I really appreciate that. So like I would like to add just a few words. Well, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who was one of the greatest persons in human history, he said that service to humanity is one of the best tasks that Allah likes. So it's the service to humanity. So here what I can see is that people coming from different walks of life, different professions, and the kind of excellent job they have done at their levels is simply tremendous and mind-blowing. Alhamdulillah, I appreciate that they have actually demonstrated that what service to humanity means. Their actions speak. There are no words in that. They are practically actions. So I'm really happy to see this, and in my own little way, if I get an opportunity to contribute to my own alma mater, PDA College, as well as to my Gulbarga, the place where I born and brought up, so it would be a really great, excellent opportunity. We'll be glad to have you, sir. So thank you very much. Thank you so much. All the best. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज 18 मार्च 2023 को हम लोग ने हीरोज़ ऑफ नेशन के नाम से एक प्रोग्राम रखा। हम लोग हाउस ऑफ ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट से हैं। हम लोग चाहते थे कि जितने लोग गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में सोशल सर्विस में लगे हुए हैं, मेडिकल फील्ड में हो, एजुकेशन फील्ड में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, जो भी एतबार से लोग ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ में काम कर रहे हैं और नेशन बिल्डिंग के लिए मेहनतें कर रहे हैं, उन लोगों को रिकॉग्नाइज़ किया जाए। हमने अपनी तरफ से कुछ मुख्तसर सी कोशिशें की। हालांकि ऐसा एहसास है कि बहुत सारे लोग अभी भी छूटे हुए हैं, बहुत सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए था जिन तक हम नहीं पहुंच सके हैं। ऐसे बहुत सारे लेडीज़ हैं, ख़वातीन हैं जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में काम करती हैं सोशल सर्विस में, उन तक भी नहीं पहुंचा जा सका है। हम उम्मीद करते हैं और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में सारे लोगों को इंक्लूड करने की कोशिश की जाए। इस प्रोग्राम का जो एजेंडा है वो ये है कि हर कोई अपने अपने एतबार से एक अलग लाइन में काम कर रहा है। कोई है जो फ्री डायलिसिस में काम कर रहा है जैसे शरणू पप्पा साहब हैं, कोई है जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रहा है जैसे हमारी HTO की टीम है और डॉक्टर SK पटेल साहब की टीम है। इसी तरह दूसरे लोग हैं जो अलग अलग मेडिकेशन सप्लाई में लगे हुए हैं। कुछ लोग माइनॉरिटीज़ के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के इसमें जैसा आसिमुर रहमान साहब हैं और आज़म अली साहब हैं और मोहम्मद इकबाल अली साहब हैं। इस्तफ़ा बैतुल माल वाले हैं, ज़ोहरा ट्रस्ट वाले हैं, अलग अलग तरीक़े से अलग अलग सेगमेंट में काम करने वाले लोग हैं। तो इन तमाम लोगों को एक अम्ब्रेला के अंडर लाया जाए, सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें और एक दूसरे से जो फील्ड में जुड़े हुए लोग हैं उनकी हेल्प हो सके, और इसी तरीके से हमारे बीच, हमारे शहर के बीच इत्तेहाद और इत्तेफाक का माहौल भी बना रहे और हम लोग ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ में एक दूसरे के हाथ को मजबूत करें। ख़ास तौर पे आप मीडिया के ज़रिए से हम तमाम HTO की टीम की तरफ से ये मैसेज है कि ये जो आप नौजवान देख रहे हैं, इन नौजवानों के पास आपकी तरह दो ऑप्शन थे। एक, अपनी ज़िंदगी में ऐश अयाशी या फिर आराम करते हुए या फिर अपने कॉलेज या अपनी कोशिशों में लगे हुए या किसी चाय की होटल पे घंटों अपने दोस्तों के साथ देश के हालात पे बात करते हुए गुजारें, या दूसरा, उठें, साथ में जुड़ें और कुछ कोशिश करें और अपने देश को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा अपने आराम को कुर्बान करें। तो ये नौजवान अगर कुर्बान कर सकते हैं अपनी थोड़ी सी कोशिशों को, अपनी थोड़े से टाइम को, अपने आराम को, तो आप सब कर सकते हैं और इसी तरह हमारा देश, हमारा गुलबर्गा और हमारा देश बेहतर बन सकता है। नौजवानों से ख़ास तौर पे गुजारिश है कि डायरेक्शन लेस ना रहें। डायरेक्शन लेस ज़िंदगी बहुत बेकार ज़िंदगी है। अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए हेल्पफुल बनने की कोशिश करें। देखिए, एक ज़िंदगी वो है जो आप गुमनाम गुजारेंगे, भले ही आप कितने भी बड़े ब्रांड्स पहन लो, जितनी चाहे बड़ी गाड़ियाँ ले लो, जितने चाहे बड़े बंगले बना लो, कोई याद रखने वाला नहीं। हमसे पहले बहुत सारे लोग ताजमहल और पिरामिड बनाकर गुजर चुके हैं।
अगर ज़िंदगी में हमारा नाम बाकी रहना है तो लेगेसी के लिए काम करिए। और लेगेसी हमारी ज़िंदगी की लाइफ स्टोरी से बढ़कर लेगेसी कब बनेगी, जब हम अपने आप से ज़्यादा अपने अतराफ़ के लोगों की फ़िक्र करना शुरू करेंगे। अपने भाई बहनों की फ़िक्र करिए, अपने माँ बाप, अपने पड़ोसियों की, अपने रिश्तेदारों की फ़िक्र करिए और अपने देश और अपनी सोसाइटी की फ़िक्र करिए, तो आपकी ज़िंदगी लेगेसी बनेगी और आप हीरोज़ ऑफ नेशन बनेंगे। थैंक यू सो मच।